जैसे ही मालपुरा उपखंड अधिकारी ने कहा कि घुमंतू जाति वर्ग के लिए भूमि तलाशी जा रही है, तालियों से माहौल गड़गड़ाहट होकर गूंज उठा। भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी के नेतृत्व में आज मालपुरा उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम अध्यादेश लाकर घुमंतू समाज का भला करने के लिए ज्ञापन दिया गया। इस अवसर पर मालपुरा उपखंड अधिकारी ने सभी घुमंतू समाज के लोगों को आश्वस्त किया कि वे उनके लिए भूमि की तलाश कर रहे हैं, अर्थात घुमंतू समाज के लिए पट्टे देने की कवायद तेज हो चुकी है। लेकिन 2 बार आदेश के बाद भी घुमंतू समाज को पट्टा नहीं मिल पाया। इस कारण भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी के नेतृत्व में अब लगातार घुमंतू समाज के हित में काम किया जा रहा है। भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी के नेतृत्व में किए जा रहे इस कार्य से सरकार के अधिकारी भी अवगत हैं। वे लगातार लोगों की मदद कर रहे हैं। भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी के तमाम पदाधिकारी यह अच्छी तरह से जानते हैं कि गोचर भूमि के अलावा घुमंतू समाज को बसाने के लिए भूमि है ही नहीं। 2 बार आदेश आने के बावजूद एक और जहां अमीर और जिनके पास पहले से ही बहुत अधिक भूमि है उन्हें तो पट्टे दिए जाते रहे, लेकिन घुमंतू समाज उसी पट्टा विहीन और बिजली विहीन और पानी के बिना नारकीय जीवन गुजार रहे हैं। लेकिन इस बार भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी के पदाधिकारी तथा कार्यकर्ता तन मन धन से ठान चुके हैं कि घुमंतू समाज का खोया हुआ वैभव और उनका अपना रोटी कपड़ा और मकान का मूल अधिकार दिलाकर रहेंगे। जी हाँ, अब घुमंतू समाज तेज़ी से जाग रहा है और भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी की सटीक रणनीति की वजह से अब प्रशासन के अधिकारी तथा सरकार लगातार प्रयास कर इन्हें पट्टे देने की कवायद कर रहे हैं। इसी दिशा में भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी के अध्यक्ष अनीश कुमार ने एक अलग ही रणनीति अपनाई है। इनकी रणनीति हमेशा सफल रहती है, चाहे किसी भी मामले में हो। भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी के लोग रणनीतिकार के रूप में अन्य लोगों से लोहा मनवाते आए हैं। यही कारण है कि अब प्रशासन तथा सरकार साथ के साथ घुमंतू समाज के तमाम लोग तेजी से भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी के घुमंतू समाज को पट्टा दिलाने के कार्य से जुड़ रहे हैं और तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आज टोंक जिले के मालपुरा में बड़ी तादाद में घुमंतू समाज के पदाधिकारी और कार्यकर्ता एकत्रित हुए और सभी पदाधिकारियों ने जोर शोर से सरकार के सामने अपनी पूरी दम बताई और कहा कि अगर पट्टे नहीं मिले तो वोट भी नहीं मिलेंगे। यह पहला मौका था जब घुमंतू समाज का समर्थन करते हुए उच्च वर्ग के लोगों ने और धनाढ्य व्यापारी वर्ग के लोगों ने घुमंतू समाज का समर्थन किया और वह भी खुलकर किया। उनको कहा कि उनके लिए उनके मंच पर घुमंतू समाज के लिए हमेशा जगह है और जो व्यापारी वर्ग है टोंक का वह घुमंतू समाज के साथ आ खड़ा हुआ है। अब यह मालपुरा का कार्यक्रम आगे बढ़ चला है। कल मंगलवार 2 अगस्त को टोडा राय सिंह में घुमंतू समाज को पट्टे प्राप्त करने के लिए पंजीकरण होगा और अब लोगों को समझ में भी आ रहा है और भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी ने भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी पट्टे दिलाने की कर लिए मार्ग में सरकार से अध्यादेश की भी मांग कर रही है। वहीं दूसरी ओर अदालत में भी लड़ रही है, अर्थात अदालत जीती तो घुमंतू जाति को पट्टा मिलेगा, सरकार की चली तो घुमंतू जाति को पट्टा मिलेगा। अनीश कुमार नाडार जो घुमंतू जाति के हित के लिए काम कर रहे हैं, उनकी यह रणनीति बड़े अधिकारियों तथा बड़े नेताओं के बीच में चर्चा का विषय बनी हुई है। भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी के पदाधिकारी रमेश, महावीर, कैलाश, बिरदाराम, किशन, नाथी, कालीबाई, महावीर, चंदालाल, रतन, रमेश, गंगाराम, सत्यनारायण, केदार आदि लोग सक्रियता से समाज हित में कार्य कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री से लेकर नीचे तबके के अधिकारी, सरपंच, पंच तथा सचिव तक ये लोग पहुंच रहे हैं। अब इनका समर्थन भी बढ़ता जा रहा है और साथ ही पट्टे मिलने की आशा भी तेज होती जा रही है। हम सब हम सब हम सब हम सब हम सब हम सब एक नारा और लगाओ, पट्टे नहीं तो वोट नहीं, 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 पट्टे नहीं तो वोट नहीं। जिला और पट्टा दोनों लेकर रहेंगे।